हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इन अ सेल? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो आंसर होगा हमारा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। सेलुलर रेस्पिरेशन ये फंक्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, और लिपिड सिंथेसिस ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, और प्रोटीन सिंथेसिस हम सब जानते हैं राइबोसोम पर होता है। तो ये है हमारा गोल्गी एपरेटस का फंक्शन। ये इसको मॉडिफाई और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम आर मॉडिफाइड और पैकेज एंड विच are delivered then either outside of the cell or inside the cell. In which phase of the cell cycle does DNA replication occur? G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. इसका आंसर होगा S phase. S phase में DNA का सिंथेसिस होता है। तो जितना भी DNA होता है सेल के अंदर S phase के बाद उसका अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। एम फेज वो फेज है जिसमें एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस फेज। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिकेज। ये डीएनए के डबल हेलिक्स को ओपन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम होता है हेलिकेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सिंथेसिस करता है। लाइगेज का काम होता है डीएनए के जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको जोड़ के एक फ्रेगमेंट बनाना। तो यानी कि लाइगेज का काम है इसको डीएनए को जोड़ना। What is the main function of the mitochondria in a cell? Photosynthesis, cellular respiration, protein synthesis, DNA replication। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का फंक्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, और फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। Which of the following is a characteristic of prokaryotic cell? Presence of nucleus, membrane organelle, lack of a cell wall, absence of membrane bound nucleus। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल वाल प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में हो सकती है। न्यूक्लियस यूकैरियोट में होता है क्योंकि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस? कैरीज अमीनो एसिड to ribosome, transcribe DNA into mRNA, catalyze chemical reactions, forms the ribosomal subunits। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए का एक काम होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे अमीनो एसिड को ले जाता है राइबोसोम के पास, जहाँ पे एमआरएनए के कोड के हिसाब से, कोडॉन के हिसाब से उस पर अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। तो इसका काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड टू पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए में, ये आरएनए पॉलीमरेज का काम है। कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए जो काम करते हैं वो सारा काम होता है एंजाइम्स का। और प्रोटीन सिंथेसिस को कैटलाइज करने के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस कैटालिसिस का जो काम है वो आरआरएनए का काम है, इसीलिए इसको राइबोजाइम भी बोला जाता है। और राइबोसोमल सब यूनिट आरआरएनए बनाता है, न कि टीआरएनए। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं आरआरएनए से बनते हैं। इसको हम डिटेल में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, और वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, हार्ट की तरफ वापस लेके आती हैं। तो सारी जो आर्टरी होती हैं, अब पूरा सारा का सारा ब्लड आर्टरी पूरी बॉडी में
सप्लाई करती हैं, उसके बाद सारा ब्लड कलेक्ट होकर वेंस के थ्रू हार्ट में आता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ले जाती है कि डी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं। तो सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आयोटा जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस लेके जाती हैं पल्मोनरी वेंस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट। बाकी सारी की सारी वेंस पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिलरीज क्या होती हैं? जब आर्टरी छोटी छोटी आर्टरी में, बड़ी आर्टरी छोटी आर्टरी में डिवाइड होती हैं, वो और छोटी आर्टरी में डिवाइड होती हैं, फाइनली वो जाके बन जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज में ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर वो कैपिलरी मिलके वेन्यूल बनाते हैं, वो वेन्यूल मिलके बहुत सारे बड़े वेंस बनाते हैं, वेंस आके वापस हार्ट में ब्लड ड्रेन करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल? ये क्वेश्चन फिर से एक तरह से अभी हमने डिस्कस किया था। तो एनर्जी प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, कैल्शियम स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे राइबोसोम रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस आ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस होकर आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होती है और वो जुड़ी रहती है गोल्गी अपरेटस से। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? उसको मॉडिफाई करके उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से एंडोप्लाज्मिक, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती तो वो लिपिड सिंथेसिस करती है। तो इसका आंसर हम लगाना पसंद करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। और कैल्शियम स्टोरेज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मॉडिफिकेशन, एक तरह से मॉडिफाई हो जाता है जब मसल सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो स्टोर करता है कैल्शियम। और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, और एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एंजाइम अमाइलेज? प्रोटीन डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च डाइजेशन। अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। और लिपिड के लिए होता है हमारा लाइपेज, लिपिड के लिए। और न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है न्यूक्लिएज। तो वो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो इसका काम हो, इसका आंसर होगा हमारा एनाफेज